हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपको तैयारी कराने सिक्स्थ क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की। कौन कौन से स्कूल की, हम क्या तैयारी करेंगे, कैसी तैयारी करेंगे, भाई सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियोस देखिए हमारी पुरानी जाकर, और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हैं जिसका नाम है डिजी क्लासेस, लर्न टुडे लीड टुमारो। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यह है कि आपका सिलेक्शन एएमयू के अंदर, जामिया के अंदर, बीएचयू के अंदर, एनवीएस केवीएस जैसे स्कूल्स में कराना, यह जिम्मा हमने उठाया है। और आप हमें देख रहे हैं डिजी क्लासेस पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट लाइफ के बारे में। हम अपने उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल प्लांट्स के बारे में हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि भाई उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जो शूट वाला पार्ट है, जो रूट वाला आप देखते हैं, कोई भी प्लांट आप देख रहे हैं या आपने कोई भी प्लांट लिया, हल्का सा कोई पौधा लिया और उसे आपने उखाड़ दिया, तो आपने देखा उसकी जड़ आपको नजर आएगी, उसकी जो स्टेम है वो नजर आएगी, उसके पत्ते नजर आएंगे। हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे कि वो होता क्या है, या फिर उनके कोई मॉडिफाइड फॉर्म्स अगर हो सकते हैं तो क्या होते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अनस, जहां पे हम यहाँ डिजी क्लासेस पर आपके सामने हैं एएमयू बीएचयू जेएमआई सिक्स्थ क्लास की एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा डिजी क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करिए। क्यों सब्सक्राइब करिए? क्योंकि सारी की सारी जो वीडियोस हम फ्री में अवेलेबल करेंगे आपके लिए वो सब हमारी यूट्यूब पर अपलोड होने वाली हैं। हमारे पास बहुत अच्छी और बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ाएगी, जैसे कि मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अब देखिए, साइंस क्लास में तो हम पूरी साइंस पढ़ते हैं एक साथ, लेकिन नहीं, हम लोगों ने ये सोचा कि भाई जो फिजिक्स वाला टीचर है वो फिजिक्स का पोर्शन पढ़ाए, जो बायोलॉजी वाला टीचर है वो बायो का पोर्शन पढ़ाए, जो केमिस्ट्री वाला है वो केमिस्ट्री पढ़ाए। ऐसा नहीं कि एक टीचर जो है वो पूरी साइंस पढ़ा रहा है, हालांकि पढ़ा सकता है, बट हमें चाहिए एक्सपर्टीज, हमें चाहिए स्पेशलिटी, हमें चाहिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाए, कोई डाउट आपके आपके दिमाग में ना आए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्लांट लाइफ के बारे में। भाई प्लांट क्या होता है? आपने देखा होगा आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, क्या हैं? प्लांट्स हैं, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए, प्लांट लाइफ जो है ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट क्या होता है। देख रहे हैं आप छोटे छोटे पौधे प्यारे प्यारे से, ये प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। क्या है? प्लांट्स लिविंग थिंग है, जाहिर सी बात है, कुदरत ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, यानी कि गॉड ने बनाया है प्लांट को, जैसे हमें बनाया, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई, ये सब क्या है? ये लिविंग थिंग्स है ना। तो इन सब चीजों में हम आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू लिव। तो बच्चों, प्लांट जो है वो एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप से मूव नहीं कर सकते। क्या उनके पैर हैं? नहीं है ना। मूवमेंट उनके अंदर, मतलब यूं कहिए एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकते, ठीक है। और इनको क्या चाहिए? इनको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, यानी कि एयर। अब देखिए, हवा तो हमें भी चाहिए, हम भी तो सांस ले रहे हैं ना भाई। और इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए वाटर। आप अगर प्लांट को पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि वो ग्रोथ करे अच्छे से वो पनप जाए। और क्या चाहिए इन्हें? सॉइल। तो सॉइल के अंदर ही तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जहां से जड़ में से जो प्लांट हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल के अंदर से। तो एयर है, वाटर है, सॉइल है और सनलाइट है। बच्चों, सनलाइट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो सनलाइट जो है, एयर है, वाटर है एंड सॉइल है, ये चारों चीजें बहुत जरूरी हैं प्लांट को जिंदा रहने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स आर डिफरेंट शेप्स। देखिए, प्लांट्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। क्या आपने जो भी प्लांट्स देखे हैं, क्या सारे के सारे एक जैसे आपको नजर आते हैं? नहीं आते ना। अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। कोई छोटा सा पिंदी सा प्लांट है, कोई बहुत बड़ा सा ट्री है। भाई अब ये छोटा सा है और बहुत बड़ा है, छोटा सा प्लांट है या छोटा सा पौधा है, उसमें भी पत्ता नजर आ रहा है आपको, जो बहुत बड़ा ट्री है उसमें भी पत्ता नजर आ रहा है आपको। तो देखिए, चीजें तो दोनों में है मौजूद, यानी कि पत्ता है, टहनी है, जड़ है, ठीक है, लेकिन इनका साइज में कितना डिफरेंस है, देखने में कितना कितना अलग नजर आता है हमें। तो ये सब हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे, डोंट वरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो अकॉर्डिंग टू द सीजंस एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब देखिए, जो अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं वो अलग अलग जगह पर सीजन के हिसाब से और किसके हिसाब से, वहां पर कैसा मौसम है। जैसे कि अगर अगर मान लीजिए, अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर में, अगर बात करूं केस स्टडी, तो वो ये है कि भाई अगर आप कश्मीर की साइड जाएंगे, मतलब ऐसी जगह पे जाएंगे जो ठंडी, जो चट्टान वाले इलाके हैं, ठंडे वाले इलाके हैं, पहाड़ी जो इलाका है जहां पे बर्फ गिरती है, तो आपको किस तरह के प्लांट नजर आएंगे? आपको इस तरह के प्लांट नजर आएंगे ना, कि उनकी पत्तियां कुछ इस तरह की होंगी, है ना, कॉनिफेरस टाइप के प्लांट्स।
आपको ऐसे नजर आएंगे। तो ऐसे आपको क्यों नजर आ रहे हैं वहां पर ज्यादा? हालांकि और भी होंगे लेकिन मेजोरिटी में इस तरह का प्लांट होगा। वो क्यों होगा बच्चों? क्योंकि उस पर जब बर्फ गिरेगी तो वो बर्फ स्लाइड होकर नीचे गिर जाए, बर्फ इसके ऊपर रुके ना। ठीक है, तो बर्फ जो है अगर गिर रही है वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पर तो वो स्लाइड होगा, यानी कि प्लांट ने अपने आप को एडेप्ट कर लिया है, वो बर्फ जमने नहीं देगा अपने ऊपर। सही है, चलिए अब बर्फ अगर जम गई तो बहुत सारी चीजें प्लांट की रुक जाएंगी भाई। अगर आप सोचिए आपके हाथ पे मैं बर्फ जमा दूं तो क्या सही रहेगा आपके लिए? नहीं रहेगा ना। चलिए, तो प्लांट लाइफ के बारे में हमने प्लांट्स के बारे में क्या बेसिक सी चीज पढ़ी कि भैया प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, बिल्कुल सही बात। प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल सही बात। और प्लांट को क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, सॉइल चाहिए और सनलाइट चाहिए जिंदा रहने के लिए। ये बिल्कुल बेसिक सी, बिल्कुल फंडामेंटल बात से मैंने शुरू किया है। हम डिटेल में जाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे आप बिल्कुल प्लांट्स के बारे में ABCD से लेकर बिल्कुल बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तक, मतलब कि बिल्कुल जीरो से लेकर आप हीरो बन जाएंगे प्लांट की लाइफ के बारे में जब आपको पता चलेगा सब कुछ। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, बहुत अच्छी बात हमने देखे हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो अकॉर्डिंग टू द सीजंस एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी कि जो जगह है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वो सीजन कैसा है, वहां पे बारिश ज्यादा होती है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे आप गर्मी के माने अगर मैं डेजर्ट की बात करूं तो डेजर्ट में आपको कैसे प्लांट मिलेंगे? क्या आपको डेजर्ट में ऐसे प्लांट मिलेंगे? नहीं, आपको कैक्टस वाले प्लांट मिलेंगे ना। ठीक है, छोटे छोटे से कैक्टस हर्ब्स ज्यादा मिलेंगे वहां पर। ठीक है, बुशी प्लांट्स मिलेंगे, मतलब कि जिनके वो होते हैं कांटे होते हैं जिसके अंदर। तो वो सारी बातें हम करेंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमें मिलेंगे। अगली बात हम देखें, टाइप्स ऑफ प्लांट हम पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट में क्या है बच्चों? वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। आप जो हैं अपने आसपास देखें, आप अपने घर से ही निकलें और देखें कि आपको, आप जब घर से निकलेंगे तो ही आपको 7-8 अलग अलग तरह के प्लांट मिल जाएंगे। ठीक है, देर आर मेनली 2 डिफरेंट टाइप्स, लेकिन वो 7-8 अलग अलग तरह के हैं, चलिए ठीक है। लेकिन जो मेनली हैं वो तो दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके के हैं। एक लॉन्ग लिव प्लांट्स और दूसरा शॉर्ट लिविंग प्लांट्स। एक प्लांट ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, बहुत लंबा जीते हैं, 10 साल, 50 साल, 100 साल। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, मतलब 1 साल, 2 साल, महीने, कुछ महीने होती है। ठीक है, 1 साल होती है, 2 साल होती है, 6 महीने की लाइफ होती है, बहुत कम जीते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं? जो लॉन्ग लिविंग प्लांट्स हैं बच्चों, द प्लांट्स विच लिव एंड बियर फ्रूट्स। जो लॉन्ग लिविंग प्लांट्स हैं, लॉन्ग वाले जो बहुत लंबा जीते हैं, उनके ऊपर फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, फ्लावर्स आते हैं। मेनी एयर्स आर कॉल्ड लॉन्ग लिविंग प्लांट्स, और बहुत साल तक वो जीते हैं, जैसे कि ट्रीज एंड श्रब्स। अब देखिए ट्रीज आपको ये नजर आ रहा है, ये देखिए ये है हमारा ट्री। तो ये क्या आपको क्या लगता है, क्या 2 साल 3 साल का प्लांट है, 3 साल में मर जाएगा, 4 साल में मर जाएगा? नहीं, ये 100 साल तक जीता है, 100 साल 200 साल तक भी जी सकता है। ठीक है, श्रब्स हमारे, ये श्रब नजर आ रहा है आपको, यानी कि देखिए इसमें फोटो में तो थोड़ा सा छोटा सा पौधा सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, जो दिखाया गया है उससे हल्का सा बड़ा होता है, यानी कि ट्रीज की तरह नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, सिमिलर होता है, थोड़ा छोटा होता है ट्री से। वो क्या है? वो है श्रब। तो श्रब भी लॉन्ग लिविंग प्लांट्स में आता है। ठीक है, अब चलिए जो द प्लांट्स, जो शॉर्ट लिविंग प्लांट है उनके बारे में अगर हम पढ़ें, द प्लांट्स विच लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स और 1 सीजन, मतलब कि तकरीबन 1 साल या कुछ 6 महीने, 3 महीने, इस इतने पीरियड तक जो जिंदा रहता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट लिविंग प्लांट्स। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या है? वो है बच्चों हर्ब्स। ठीक है, देखिए हर्ब्स, और ये क्या है? क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं। ये भी क्या है? ये भी तो हर्ब्स एंड शब्स के ही वो हैं टाइप्स। तो देखिए हर्ब्स जो प्लांट है, जो छोटे 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 पौधे होते हैं, ठीक है, वो क्या है? शॉर्ट लिविंग प्लांट। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं श्रब्स होते हैं, जिनकी बड़े बड़े तने होते हैं, किसके? स्टेम के, बहुत चौड़े चौड़े, जिसकी हरी हरी सी स्टेम होती है वो तो हर्ब्स में आ गए, जिसके मोटी मोटी तने हैं, ब्राउन कलर के, आपने देखा होगा छाल होती है प्लांट पेड़ के ऊपर। तो ये सारे लॉन्ग लिविंग प्लांट्स हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों क्लाइंबर्स क्या है? क्लाइंबर क्या होते हैं? क्लाइंब करना मतलब क्या करना? क्लाइंब करना मतलब चढ़ना। ठीक है, तो आपने देखा होगा अंगूर की बेल अगर आपने देखी होगी तो वो कैसे करती है? वो चढ़ती रहती है, किसी ना किसी चीज पर लिपट के चढ़ती है ना। तो वो सब देखिए, ये चढ़ रहा है, ये देखिए ये बीच में क्या है? एक डंडी है, तो उसके ऊपर देखिए लिपट के इस तरह से चढ़ रहा है ऊपर प्लांट। तो ये क्लाइंबर कहलाता है। अच्छा एक है क्रीपर। क्रीप करना मतलब रेंगना। ठीक है, क्रीपर्स मतलब रेंगना, जमीन के ऊपर ये रेंगते हैं। कैसे? अब देखिए ये क्या है आपके सामने, ये आप मस्क मेलन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वाटरमेलन तो खैर नहीं लग रहा, मस्क मेलन आप कह लीजिए इसे। ठीक है, तो ये जो, क्योंकि बहुत भारी फ्रूट है, बहुत भारी है ना, तो ये बहुत भारी है, तो ऊपर अगर जाएगा तो प्लांट की वो जो तना है उसका, वो डंडी है, वो टूट जाएगी, पूरी स्टेम टूट जाएगी। तो कुदरत ने कैसा निजाम बनाया है कि जो क्रीपर्स प्लांट हैं, ठीक है, जैसे कि आपने अगर कभी देखी होगा वाटरमेलन का प्लांट अगर आपने देखा होगा, तो वो ऊपर नहीं होता, वो जमीन के नीचे नीचे ही पूरा का पूरा चलता है। जमीन के नीचे मतलब कि जमीन की सतह पर।
ठीक है, जमीन की सतह पर चलता है, जमीन की सरफेस पर चलता है, और बहुत बड़े बड़े से फ्रूट जो है वही हमें मिट्टी के ऊपर रखे हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह के प्लांट जो है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों क्रीपर्स। ठीक है, चलिए हम डिटेल में हर किसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अगली बात, अब हम देखें जरा प्लांट के पार्ट्स के बारे में, कि भाई जो प्लांट हम देखते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका क्या नाम होता है आखिर। तो देखिए हम शुरू करें, हम अगर सबसे पहले दो चीजों के बारे में जाने तो सबसे पहले क्या है, शूट सिस्टम, और दूसरा क्या है बच्चों, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या, कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम यानी कि प्लांट का वो हिस्सा जो आपको अपनी आंखों से जमीन के ऊपर, जमीन से लगा हुआ जमीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, और जो रूट सिस्टम है वो क्या है, यानी कि प्लांट का वो हिस्सा जो आपको, ये क्या है, ये है आपकी जमीन। ठीक है, ये क्या है, ये है जमीन, यानी कि कह लिए ये है सॉइल। तो सॉइल के नीचे वाला जो हिस्सा है उसके अंदर पूरा कौन सा सिस्टम है, उसके अंदर रूट है, उसके अंदर रूट सिस्टम है जो जमीन के अंदर है, और जो जमीन के ऊपर है हवा में, यानी कि मैं कहूं थोड़ी एयर के कांटेक्ट में जो है, तो वो कौन सा हिस्सा है, वो है पूरा शूट सिस्टम। ठीक है, चलिए तो हम ऊपर से शुरू करते हैं या नीचे से शुरू करें, हम चलिए नीचे से शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट जब हम लगाते हैं तो जमीन के अंदर से ही तो बाहर निकलता है, तो चलिए वहीं से हम बात अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रूट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। देखिए ये प्लांट है आपका, जमीन के अंदर ही देखिए रूट आ रही है, ये क्या है, ये रूट है। ठीक है, फैली हुई है रूट आपकी, बहुत अच्छी बात। तो रूट का क्या काम है बच्चों, रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। रूट का क्या काम है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्ब का मतलब कि वो वाटर और मिनरल जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, जो जमीन के अंदर प्रेजेंट है, उसको अपनी बॉडी के अंदर लेती है, अपनी बॉडी के अंदर जज्ब करती है, समझ गए। तो रूट का काम होता है खासतौर से एब्जॉर्ब करना, किसको, वाटर एंड मिनरल्स को। मिनरल्स कहां से लेगी, सॉइल के अंदर से लेगी, और वाटर कहां से लेगी, वो भी ऑफ कोर्स सॉइल के अंदर से लेगी। हम भाई मिट्टी में तो पानी डालते हैं जब कोई प्लांट, जब हम बीज लगाते हैं, तो अब आप आसमान में तो नहीं डालते पानी, उसके ऊपर पत्तों पे तो नहीं डालते, बस अगर पत्तों पे भी आप डालेंगे तो भी वो मिट्टी में ही जाएगा ना। तो प्लांट के अंदर जो वाटर जाएगा वो कहां से जाएगा, वो नीचे से जाएगा, यानी कि रूट से होता हुआ जाएगा। तो रूट सिस्टम का क्या काम है कि वो रूट खासतौर से एब्जॉर्ब करेगी वाटर एंड मिनरल। अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हम आते हैं स्टेम पर। ठीक है, चलिए जो शूट सिस्टम है उसमें देखिए चार चीजें हैं जरूरी, एक है स्टेम, फ्रूट, लीफ और फ्लावर। इनके क्या काम है हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेम की बात करें तो देखिए स्टेम क्या है, ये जो मेन, जो आपको डंडी नजर आ रही है, जो मेन जो इसका तना है प्लांट का, जो कि पूरे प्लांट को सपोर्ट किए हुए है। ठीक है, देखिए यहां से ही तो निकल रही है ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो मेन जो वो है, क्या कहते हैं इसकी एक्सिस प्लांट की, वो है स्टेम। ठीक है, जो क्या कर रही है, जो प्लांट को सपोर्ट कर रही है, यानी कि प्लांट को गिरने नहीं दे रही इधर उधर। जो प्लांट हमारा उग रहा है तो बेसिकली क्या है, वो स्टेम है, पहले स्टेम आ रही है, फिर उसके बाद उसके तने, उसकी ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, तो स्टेम है। दूसरी चीज, अब स्टेम पर ही हम क्या देखते हैं, स्टेम पर ही हम देखते हैं बच्चों, फ्रूट हमारा जो है आया आया, ये देखिए फ्रूट आपको टोमेटो टाइप का नजर आ रहा है, फ्रूट हमारा आ गया, ये भी हमारे स्टेम से ही तो जुड़ा होता है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात, प्रोटेक्ट्स द सीड। अब फ्रूट जो है वो क्या करता है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर होते हैं छोटे छोटे सीड्स। क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर छोटे छोटे होते हैं सीड्स। और सीड का क्या काम है, जो सीड होता है भाई वही तो, आप अगर आपको कोई नया प्लांट उगाना है तो आप क्या करते हैं, उस प्लांट का बीज लेते हैं, और उस बीज को आप क्या करते हैं, जमीन के अंदर बोते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर वो प्लांट आपका सनलाइट और उसकी प्रेजेंस में, वाटर की और एयर जो है आपको वो मिली जाएगी, तो आपको उसकी प्रेजेंस में प्लांट जो है आपका आराम से बन जाता है, प्लांट निकल आता है जमीन के अंदर से, यानी कि सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। अब बच्चों ये वाला जो सीड है, ये प्लांट के अंदर कहां पाए जाते हैं, भाई सीड पाए जाते हैं फ्रूट्स के अंदर। देखिए ये है फ्रूट। अब फ्रूट का क्या काम है, फ्रूट तो देखिए एक तो हम जो खाते हैं चीजें फ्रूट की, ठीक है, वो तो फ्रूट का स्टोरेज होता है, कभी फ्रूट ने बचा के रख रखा है जो भी चीज यूज करनी है। ठीक है, अब जो हम खा रहे हैं, ठीक है हम खा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बीजों को थूक देते हैं, फेंक देते हैं। तो वो असल काम तो फ्रूट का यही है ना, कि बीज को प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो प्लांट है उसकी प्रजाति आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जब हम फ्रूट खा लेंगे, फ्रूट हमने खा लिया तो यानी कि हमने उसके अंदर से बीज निकाल लिया और हमने थूक दिया, किसको, सीड को। अब हम सीड को हमने थूक दिया मिट्टी के अंदर, तो वो मिट्टी में चला गया। अब मिट्टी में चला गया, अगर उसे कंडीशन मिली अच्छी, यानी कि पनपने लायक अगर वहां पे कंडीशंस हुई, तो वो फौरन सीड जर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट फिर बन गया हमारा। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर बच्चों क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। समझ गए, बहुत समझदार हैं आप, बहुत बढ़िया। चलिए अगली चीज, जो आपको पत्तियां नजर आ रही हैं, ये लीफ किससे अटैच्ड है, ये भी तो कहीं ना कहीं स्टेम से अटैच है ना बच्चों। तो स्टेम जो है वो पूरे प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, उसी से आपका क्या कहते हैं, फ्रूट अटैच है, उसी से आपकी लीफ अटैच है। अब लीफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, वो क्या काम है, परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। क्या करती है लीफ भैया, लीफ के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट भैया अपना खाना खुद बनाता है ना अपनी ही बॉडी में,
तो फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड सिंथेसिस प्रोसेस। जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे। पूरा हमारा एक लेक्चर फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हुए मैं जाने वाला है। लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए कहां पर ये चीज हो रही है। हम बेसिक बेसिक जनरल जनरल चीजें आपको बताने वाले हैं यहां पर आज के लेक्चर में, ठीक है। तो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस कहां होता है, कोई पूछे तो कहां होता है बच्चों? लीफ के अंदर होता है। जो आपको हरी हरी पत्तियां नजर आ रही हैं, किसकी वजह से नजर आ रही हैं? लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी वजह से। अब ये हम सारी बातें फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली उसमें करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे यहाँ पे आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं, ये पीले पीले वो फूल नजर आ रहे हैं। फ्लावर का काम क्या काम है? फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी कि फ्लावर जो है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। यानी कि एक प्लांट है, उस एक प्लांट को अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, रिप्रोडक्शन करना है, तो वो रिप्रोडक्शन किसका करेगा? किसकी हेल्प से करेगा भैया? वो करेगा फ्लावर की हेल्प से। अब आप सोच रहे होंगे भाई फ्लावर जो है वो हम तोड़ लेते हैं, ऐसे फ्लावर में ऐसा क्या है जो रिप्रोडक्शन में काम आएगा? उसके लिए आप हमसे जुड़िए, हमारा डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म जो है उससे जुड़िए। आपको सारी चीजें हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में एक एक चीज करके क्लियर कराएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आज की क्लास में मैं बार बार बच्चों बता रहा हूं कि हम बिल्कुल बेसिक बातें पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में। मान लीजिए हमारी क्लास में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें सारी चीजें मतलब पता है, जिन्होंने तैयारी कर रखी, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पहली पहली बार पढ़ रहे हैं चीजों को। तो बच्चों आप थोड़ा सा सब्र रखो और इस हिसाब से आप जो है इस लेक्चर को देखो, इसको पढ़ो कि आपको कुछ भी नहीं पता। तो जब आपको कुछ भी नहीं पता, आप अपना बिल्कुल दिमाग खाली करके बैठोगे, तभी सारी चीजें बहुत अच्छे से आपके दिमाग में स्टोर होंगी और आप अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो क्या बेसिक सी चीज बता रहे हैं, अरे ये तो पता है हमें, फूल होता है, पत्ती होती है ना। आप ऐसा कुछ ना कुछ बात आपको ऐसी मिल जाएगी जो कि आपको नहीं पता होगी, इस बात का मैं दावा करता हूं, ठीक है। तो चलिए आप सब्र रखिए और सब्र का फल आपको आपका सिलेक्शन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो फ्लावर है आपका, लीफ है, फ्रूट है, स्टेम है, ये पूरा जो सिस्टम बना, ये सारी चीजें चल रही हैं, सारे काम चल रहे हैं। जो इनके काम है हमने देख लिए, क्या क्या फंक्शन है, खासतौर से क्या क्या फंक्शन है। तो ये सब क्या है? ये भाई शूट सिस्टम है। और रूट सिस्टम हमने यहां पे देख लिया कि भाई रूट क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाटर को और मिनरल्स को फ्रॉम सॉइल, ठीक है। बहुत अच्छे। अगली चीज अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं, चलिए हम जो यही हमने बात करी थी उसी को थोड़ा इस फॉर्म में बात कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ प्लांट बॉडी। कौन कौन से सिस्टम थे? रूट सिस्टम था और शूट सिस्टम था। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में हो जाए। देखिए ये आपको प्लांट नजर आ रहा है, ये क्या है? रूट सिस्टम। और ये पूरा क्या है? शूट सिस्टम, ठीक है। तो जो शूट सिस्टम है, जो आपकी शूट है, शूट का मतलब जो पूरा ऊपर वाला जो एरियल पोर्शन है प्लांट का, ठीक है, जो हवा के कांटेक्ट में है, उसका फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम है आखिर उसके? तो देखिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस ये कहां होता है? ये लीफ में होता है, मैंने आपको बताया। फोटोसिंथेसिस का काम है। एक तो शूट सिस्टम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। भाई पानी जो है वो यहां से जाएगा रूट के थ्रू, ठीक है, तो पूरे के पूरे प्लांट में जाएगा ना, यानी हर जगह जाएगा। और क्या होगा? खाना अगर यहां से बनना है तो खाना भी हर जगह पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? रूट के अंदर खाना भी तो आएगा। लीफ में अगर खाना बन रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है, रूट के अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी तो उसे भी चाहिए ना, खाना तो उसे भी चाहिए भाई, भूख तो उसे भी लगेगी, यानी कि वहां के सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो कैसे पहुंचेगा? वो भी जो शूट सिस्टम है हमारा, इस शूट सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो जिनका काम ही होता है कि ला भैया ला तू पानी दे मुझे, मैं पानी पहुंचा के आऊंगा, और ले भाई तू खाना पहुंचा पूरे प्लांट के अंदर हर जगह, ठीक है। तो ये खाने पानी पहुंचाने का जो सिस्टम है, ये सब क्या है? ये सब किसकी जिम्मेदारी है भैया? ये भी तो शूट सिस्टम की जिम्मेदारी है खासतौर से, ठीक है। चलिए रिप्रोडक्शन, भाई शूट पर ही तो हमारा फ्रूट है जिसके अंदर सीड है। अच्छा, उससे पहले अगर हम बात करें तो शूट पर ही तो हमारा क्या था? फ्लावर था। फ्लावर क्या था? हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। हमने अभी पढ़ा था ना बच्चों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है प्लांट का? ये सवाल भी काफी बार आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। तो क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे। ये है इसका जवाब, फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। चलिए, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है शूट सिस्टम। प्लस स्टोरेज। स्टोरेज क्या करेगा भाई? जो फ्रूट है, ठीक है, तो फ्रूट के अंदर ही तो आपका सारा का सारा स्टोर रहता है, जो भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो मिनरल, जैसे आप एप्पल है, एप्पल को आप खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? उसका जो उसका स्टोरेज है, यानी कि प्लांट में वो मिनरल्स, वो चीजें जो प्लांट को अब जरूरत नहीं है, तो वो फ्रूट के अंदर भेज देता है कि चलो ठीक है, इसे कोई और अगर खाएगा तो वो जब खाएगा वो क्या, वो से लगेगा कि भाई मुझे चाहिए, एनर्जी चाहिए, मुझे पेट भरना, वो खा लेगा। लेकिन प्लांट को क्या फायदा है इसमें? भैया प्लांट का फायदा ये है कि जब आप फ्रूट को तोड़ के खाएंगे तो आप उसका बीज भी तो फेंकेंगे कहीं और, आप जस्ट वहीं तो गिराएंगे नहीं, कहीं और उसका बीज फेंकेंगे। जब बीज फेंकेंगे तो बीज जाएगा सॉइल के अंदर, सॉइल से फिर निकल के आएगा शानदार
प्लांट यानी कि प्लांट को उसकी जनरेशन उसकी आगे बढ़ गई, ठीक है। आपको तो फ्रूट मिल गया, आपका तो पेट भर गया, आपका तो खत्म, लेकिन प्लांट की जनरेशन आगे बढ़ गई जिसमें फिर और फ्रूट्स निकलेंगे, फिर वो इस तरह से काम करते रहेंगे। तो देखिए हर चीज जो है बैलेंस वे में है, हर चीज जो है नेचर ने सोच समझ के बनाई है, ठीक है। चलिए, तो शूट सिस्टम की हमने बात कर ली, हमने शूट के जो भी फंक्शंस थे हमने बच्चों वो देख लिए कि शूट के यानी कि जो पूरी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जमीन से ऊपर वाला जो प्लांट का हिस्सा है, उसमें अलग अलग चीजें जो बेसिक चीजें हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या होता है उसमें हमने देख लिया बेसिक। अब हम बात करें अगर रूट सिस्टम की, तो देखिए जो रूट सिस्टम है उसका फंक्शन ये है, सबसे पहला एंकरेज। एंकरेज का मतलब क्या होता है बच्चों, पकड़ के रखना। देखो ये रूट देख रहे हैं आप, ये जमीन सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल को पकड़ के रखी हुई है, यानी कहीं ना कहीं सॉइल से जकड़ी हुई है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, यानी सॉइल को जमीन को जकड़े हुए है, यानी एंकर किए हुए हैं, सही है, संभाले हुए हैं किसको, प्लांट को या स्टेम को। अब स्टेम से ही सारी चीजें अटैच है तो उसको संभाले हुए, भाई जितनी शानदार जितनी लंबी चौड़ी रूट उतना ज्यादा ऊपर बहुत अच्छा सा फलता फूलता हमारा पेड़, ठीक है। अब पेड़ ऐसा तो नहीं है कि रूट अगर हमारी कमजोर है तो बिल्कुल पेड़ गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है भाई। ये यूं समझिए जब आप घर बनाते हैं तो बेसमेंट को बहुत अच्छे से बनाते हैं ना, बहुत लंबा चौड़ा, आपने अगर कहीं पुल बनता हुआ देखा होगा, जो फ्लाईओवर्स होते हैं तो पहले बेसमेंट जो है बहुत अच्छे से बनाया जाता है, तो वही जो बेसमेंट है प्लांट का वो क्या है, वो रूट है। अगर वो अच्छे से एंकर नहीं कर पाएगी, पकड़ नहीं रख पाएगी, उस पर जो सॉइल है उसको पकड़ नहीं पाएगी, तो फिर क्या होगा, प्लांट हमारा आंधी आएगी तूफान आएगा वो गिर जाएगा, ठीक है। तो चलिए एंकरेज का काम है। दूसरा काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। भैया वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा ना, कहां से करेगा, जो रूट सिस्टम है हमारा वो सॉइल के अंदर से क्या लेगा, भाई हम यहीं तो डालते हैं वाटर, वाटर हमारा यहीं तो आएगा, जो मिनरल्स हैं हमारे वो सब यहीं से रहेंगे ना सॉइल के अंदर, तो वो सब वाटर और मिनरल जो है वो रूट के थ्रू ही तो जाते हैं प्लांट के अंदर। भाई प्लांट जो है वो क्या करता है, उसके पास अलग से कुछ थोड़ी है मैकेनिज्म, वो रूट के जो सेल्स हैं, रूट के जो जो क्या कहते हैं जो हिस्से हैं रूट्स के, तो वही जो रूट के जो पार्ट्स हैं वही रूट जो है उसे एब्जॉर्ब करेगी, किसको एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को और मिनरल्स को, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। अच्छा देखिए, वाटर जब एब्जॉर्ब हुआ तो उस वाटर को ऊपर भी तो जाना है, ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, क्योंकि वाटर की अगर जरूरत यहां है तो वाटर की जरूरत यहां भी तो है इस हिस्से में, तो यहां तक कैसे पहुंचेगा, वो यहां तक ऐसे आगे पहुंचेगा बच्चों। तो जब ऐसे नीचे से ऊपर आएगा तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, यानी वाटर को नीचे से ऊपर पहुंचाना है, तो ये कौन करेगा, किसकी हेल्प से होगा, भाई रूट सिस्टम, सॉरी हाँ शूट सिस्टम तो हमारा था ही, चलिए वो भी कर रहा था हेल्प, लेकिन रूट सिस्टम भी साथ में वही सेम हेल्प करेगा। यानी कि जो टिश्यूज जो हैं हमारे शूट सिस्टम में मौजूद थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वही टिश्यूज हमारे रूट सिस्टम में भी मौजूद होंगे। अब वो कौन से टिश्यू हैं, उन टिश्यू पे सवाल आता है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब मैं डिटेल में इसको पढ़ूंगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के भी काम होता है, बहुत सारे टाइप का रिप्रोडक्शन ऐसा होता है कि जो रूट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी कि रूट से आप रूट का हिस्सा लेंगे या रूट से ही कोई दूसरा प्लांट जो है वो आराम से आ सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगर हम यहां पढ़ें तो सिस्टम्स ऑफ प्लांट बॉडी, देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सिस्टम, ठीक है। हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया बस थोड़ा सा उसी बात को हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ऑल द पार्ट, सबसे पहले हम शूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल टू गेट एयर, यानी कि सॉइल से, मिट्टी से ऊपर का जो भी पार्ट ग्रो कर रहा है प्लांट का, क्या करने के लिए, हवा ले रहा है, वो सनलाइट ले रहा है, कॉन्स्टिट्यूट द शूट सिस्टम। तो वो क्या बना रहा है, वो एक शूट सिस्टम बना रहा है, यानी कि फ्रूट उस पे आ रहे हैं, पूरी स्टेम है, उस पे लीव्स लगी हुई हैं, उस पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये पूरे जो सिस्टम है क्या बना रहा है, शूट सिस्टम। इट इंक्लूड्स लीव्स, यानी कि इसमें क्या क्या होता है शूट सिस्टम में, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और स्टेम होती है, ठीक है। तो ये सब बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इतना मुझे लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बच्चों, रूट सिस्टम। हमने रूट सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब रूट सिस्टम के बारे में थोड़ा यहां देख लें भाई क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम। देखिए जो सॉइल के ऊपर वाला था पूरा पोर्शन वो क्या था, वो शूट सिस्टम था। अब सॉइल के नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है बच्चों, वो है रूट सिस्टम, ठीक है। तो रूट सिस्टम कंपोज्ड ऑफ, यानी कि क्या क्या होते हैं, रूट सिस्टम किससे बना होता है, वो बना होता है आपका जो रूट्स है, ऑफ कोर्स रूट से बना है, ट्यूबर्स होते हैं उससे बना है, ठीक है, और किससे बना है, राइजोम्स से बना है, राइजोम्स से बना है, ट्यूबर्स से बना है। ये सब क्या होती है चीजें, ये जो आपको सुनने में नहीं लग रही हूँ भैया, राइजोम क्या है, ट्यूबर क्या है, ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, बस आप अपने सब्र की पेटी को बांध के रखिए, ठीक है। चलिए, हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली सिस्टम के बारे में। अब थोड़ा सा शूट सिस्टम के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों यहां पर, तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हम छोटी सी बातें करेंगे कि शूट सिस्टम क्या है। द पार्ट, अब देखिए हम यहां पे स्पेसिफिकली शूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी दैट ग्रोज अपवर्ड, यानी कि जो सॉइल है हमारी उससे ऊपर की तरफ ही तो बढ़ता है ना शूट वाला सिस्टम, अंदर तो नहीं जाता जमीन के, ठीक है। अपवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय शूट सिस्टम, ठीक है, SH शूट सिस्टम। ऑल द पार्ट्स
ऑफ द शूट सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। देखिए अलग अलग जो उसके पार्ट थे शूट सिस्टम के, वो उनका अलग अलग ही तो काम था। क्या उनका सेम काम था? नहीं, फ्लावर का अलग काम है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। फ्रूट का अलग काम है, वो सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, लीव्स का अलग काम है, वो फोटोसिंथेसिस करा रही है, एंड सो ऑन। हेल्प द प्लांट इन वेरियस वेज। अब चूंकि अलग अलग काम है तो वो प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट की जनरेशन आगे बढ़ाने में, यानी कि प्लांट के जो काम काज है उनमें हेल्प कर रहे हैं ना सारे पार्ट्स। ठीक है, द मेन पार्ट्स आर, जो मेन पार्ट जो हमने पढ़े वो क्या थे? लीव्स हैं, फ्लावर हैं, ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस क्या है? जैसे ये स्टेम है, ये देखिए ब्रांच निकल रही है प्लांट की, है ना, टहनियां जिसे हम कहते हैं। सही है, ये है ब्रांचेस। एंड बर्ड्स, जो छोटी छोटी हम किल्लियां देखते हैं ना प्लांट पर, वो क्या है? बर्ड्स होती हैं। एंड स्टेम्स। लेट अस लर्न अबाउट ईच पार्ट वन बाय वन। चलिए अब हम इन चीजों के बारे में थोड़ा एक एक करके पढ़ते हैं कि ये स्टेम क्या है भाई, कौन सी बला का नाम है, लीफ क्या है, ठीक है, या स्टेम के क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए हम देखते हैं। तो स्टेम के बारे में अगर हम बच्चों देखते हैं, अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? बहुत ही सीधी सी बात है भाई, ये शूट सिस्टम का पार्ट है। बिल्कुल सही है, इधर देखें हम, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। मैंने कहा था शूट सिस्टम का पार्ट है, बिल्कुल सही बात। विच एक्ट्स लाइक पिलर ऑफ प्लांट एज इट सपोर्ट्स द प्लांट हेल्ड अप टूवर्ड्स द लाइट। तो देखिए हमारा ये प्लांट है, ये जमीन है, ये प्लांट हमारा उग गया। ठीक है, अब ये प्लांट उग रहा है तो ये देखिए सूरज, सूरज चच्चा हमारे ये रे, तो लाइट की तरफ ही तो उग रहा है ना, यानी कि आसमान में अगर सूरज है, लाइट, सनलाइट वहां से आ रही है तो उधर ऊपर आसमान की तरफ ही तो जा रहा है ना हमारा प्लांट। जो स्टेम है वो ऊपर आसमान की तरफ ही तो जा रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, जमीन के अंदर तो नहीं घुस रही। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि इट इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट विच एक्ट्स लाइक पिलर। पिलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पिलर क्या क्यों होता है? पिलर ताकि मजबूती बनी रहे, जो हमारा पूरा प्लांट है वो मजबूत रहे, खड़ा रहे एक जगह। ठीक है, ऐसा ना हो कि आंधी आई, तूफान आया, वो गिर गया। सही है, ऑफ अ प्लांट एज इट सपोर्ट्स, यानी कि सपोर्ट करे किसको? पूरे प्लांट को। द प्लांट हेल्ड अप टुवर्ड्स द लाइट। जब लाइट की तरफ वो बढ़ेगा प्लांट, यानी कि जब बढ़ेगा ऊपर की तरफ, तो वो सपोर्ट करेगा। कौन सपोर्ट करेगा? स्टेम सपोर्ट करेगी प्लांट को, ताकि प्लांट गिरे नहीं। द स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमने अभी पढ़ा कि भाई रूट्स के अंदर ही हमारा मिनरल्स एंड वाटर्स जो है वो एब्जॉर्ब होंगे, तो रूट के थ्रू ही फिर वो क्या करेंगे? रूट से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो सब रूट से होते हुए कहां जाएंगे? स्टेम के अंदर जाएंगे। अब स्टेम से होते हुए वो हर जगह पहुंचेंगे, फ्रूट में, लीफ में, फ्लावर में, वो हर जगह पहुंचेंगे जहां जहां उसकी जरूरत है। तो स्टेम के अंदर ही तो है जो ट्रांसपोर्टेशन जो के लिए हेल्प कर रहे हैं टिश्यूज। ठीक है, तो वही वाली बात लिखिए, द स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल, स्टेम ही तो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल, जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं वाटर और मिनरल रूट के अंदर। ठीक है, फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितने भी प्लांट के अदर पार्ट हैं, ठीक है, रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है वाटर मिनरल, और वो सारे प्लांट्स में पहुंच रहा है। किसके थ्रू? जो शूट सिस्टम है उसके थ्रू, उसमें भी किसके थ्रू? स्टेम के थ्रू। ठीक है, इट ऑल्सो ट्रांसफर्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो भी चीज बन रही है, यानी कि जो खाना बन रहा है, देखिए हमने वाटर मिनरल की बात कर ली, ठीक है, वो हमारा रूट से गया शूट में, यानी कि स्टेम जो है वो उसे ले गई हर जगह। अब क्या होगा कि लीफ के अंदर जो हमारा खाना बन रहा है, यानी कि लीव्स के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो वहां से जो फोटोसिंथेसिस में जो उसके प्रोडक्ट बना, यानी कि जो खाना बना, वो क्या था? दैट इज ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू दी रेस्ट ऑफ दी पार्ट ऑफ दी प्लांट। तो जो ग्लूकोज बना खासतौर से, क्या है प्रोडक्ट? किसकी जरूरत है प्लांट को? ग्लूकोज की। तो जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या है? वो खाना ही तो है प्लांट का। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे बनता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, फोटोसिंथेसिस को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं बाद में, अभी नहीं, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में। ठीक है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा प्लांट के कौन कौन से पार्ट का क्या क्या काम है। ठीक है, चलिए, तो इट ऑल्सो ट्रांसफर दी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू दी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए मिनरल्स और वाटर तो रूट्स के थ्रू गए थे, स्टेम ने कर दिए। अब जो लीफ में खाना बन रहा है भाई, वो भी तो स्टेम ही लेकर आएगी ना रूट के अंदर, है ना, वो रूट में भी जाएगा और वो ऊपर भी जाएगा। मान लीजिए नीचे कोई लीफ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई लीफ है, तो यहां से अगर खाना पहुंचाना है तो ये खाना यहां से इधर भी जाएगा, खाना यहां से ऊपर भी जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हर लीफ के अंदर होगा। तो ये कौन ले जाएगा? इसके भी तो स्टेम ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना इसके लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगली बात हम पढ़ते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में। देखो बच्चों, यहां से सवाल जो है आपका एंट्रेंस में काफी बार पूछा जाता है कि जो मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, यानी कि ऐसी स्टेम जो नॉर्मल नहीं है, थोड़ी मॉडिफाई हो गई हैं। ठीक है, यानी थोड़ा सा उन्होंने अपना फंक्शन, अपने काम करने के तरीके को बदल लिया है। तो किस किस तरह की होती हैं वो मॉडिफाइड स्टेम्स, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपका आता है। ठीक है, चलिए, यूजुअली स्टेम्स आर लोकेटेड अबव द ग्राउंड। देखिए यूजुअली मतलब कि जनरली स्टेम्स कहां होती हैं? वो जमीन के ऊपर आती हैं, मतलब रूट से निकली, वो ऊपर से पूरी बन रही है, हमारा पूरा पेड़ का तना बन रहा है, स्टेम आ रही है। ठीक है, बट सम प्लांट्स हैव मॉडिफाइड स्टेम्स
टू परफॉर्म अदर फंक्शंस। लेकिन कुछ प्लांट की जो स्टेम हो जाती है वो मॉडिफाई हो जाती है, यानी कि कुछ और दूसरा काम उसे पकड़ा देता है प्लांट के, भाई तुम्हारा ये काम है, ठीक है, ये वाला काम चल रहा है, लेकिन तुम अब ये वाला काम करोगे। यानी कि स्टेम का कुछ हिस्सा जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, या स्टेम ही पूरी मॉडिफाई हो जाती है। कैन बी फाउंड इधर अबव और बिलो ग्राउंड। अब स्टेम जो है या तो कभी कभी क्या होता है कि पूरा ग्राउंड के ऊपर ही है, मतलब सॉइल के ऊपर है, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि स्टेम जो है वो सॉइल के अंदर ही चली जाती है, अंदर ही ग्रो करती है, अंदर उसका काम बढ़ जाता है। अब ये क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, हम डिस्कस करेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम्स आर, देखिए अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारी टेंड्रिल्स। तो बच्चों टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, आपने थोड़े गोल 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 स्ट्रक्चर देखा होगा जो शूट के अंदर से निकलता है। देखिए आप यहां पर देखिए, ये क्या है, ये बच्चों ये है स्टेम टेंड्रिल। क्या लिखा है, ये स्टेम टेंड्रिल। ये हमारा क्या है, ये स्टिक है, सपोर्ट सिस्टम है। क्या है ये, सपोर्ट सिस्टम। ये प्लांट हमारा कैसा है, कमजोर है, तो जब कमजोर प्लांट है तो उसको सपोर्ट चाहिए ऊपर जाने के लिए। अब ये देखिए सपोर्ट, हमें सबसे पहले हमने जब टाइप्स ऑफ प्लांट में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था भाई, आप खुद बताइए किस तरह का प्लांट है, क्रीपर टाइप का प्लांट है, क्लाइंबर टाइप का प्लांट है, ये क्लाइंबर टाइप का प्लांट है या क्रीपर। अरे भाई क्रीपर तो रेंगते हैं ना, उन्हें किस बात की सपोर्ट, वो तो जमीन है ना, वहां पे ग्रेविटी है अच्छी खासी, लेकिन ये इन्हें तो ऊपर जाना है ना, तो इन्हें पकड़ पकड़ के ऊपर जाना है, तो पकड़ेंगे किसके थ्रू भैया, ये जो टेंड्रिल बने हैं आपके स्टेम टेंड्रिल हैं, ये किस चीज में, देखो किस चीज में हेल्प कर रहा है, ये इसको अच्छे से पकड़ कर रखा है ताकि प्लांट जो है वो स्टेम जो है वो गिर ना जाए, वो आराम से ऊपर बढ़ जाए, ठीक है, यानी कि लाइट की तरफ वो चली जाए। तो टेंड्रिल्स क्या होते हैं, इन सम प्लांट्स स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्रीन सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह के गोल 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 स्ट्रक्चर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है, या ऐसे समझिए इस तरह के स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, क्यों होते हैं, ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके, वो किसी चीज को पकड़ लें और वो वहां से उसके ऊपर घूम के लिपट जाए और प्लांट जो है वो आराम से ऊपर बढ़ता रहे। ये देखिए आप जैसे यहां देख रहे हैं प्लांट है, ये स्टेम क्या है, ये स्टेम बहुत वीक है, ठीक है बच्चों, ये बहुत वीक स्टेम है, अगर इसने नहीं पकड़ा तो ये स्टेम गिर जाएगी नीचे, तो इसको ना गिरने देना है, ठीक है। प्लांट जो है वो इसको गिरने नहीं देता, क्यों नहीं गिरने देता, क्योंकि प्लांट की जो स्टेम है, उसी ने कहा, उसी ने बात करी, आपस में डिस्कशन किया, अरे भाई साहब ऐसा करो कि कोई ना कोई ऐसी चीज यहां से ऐसी निकाल दो कि जिससे कि प्लांट हमारा बिल्कुल सपोर्ट में रहे, यानी कि सपोर्ट मिल जाए प्लांट को, कोई पकड़ने की चीज बना दो। तो फिर क्या हुआ, नेचर ने क्या सोचा कि भाई चलो लो टेंड्रिल्स आ गए आपके, तो ये टेंड्रिल्स आपके यहाँ पे आके इससे लिपट गए, जिससे कि आपका प्लांट जो है वो आराम से अब ग्रो करेगा, वो गिरेगा नहीं इधर उधर। समझ गए आप, कितनी शानदार चीज है ये। चलिए देखिए ये लाइव लाइव फोटो है, एग्जांपल देखिए आप, ये रहा आपकी सपोर्ट सिस्टम, ये रहा प्लांट, ये किस तरह से ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है। तो सम प्लांट स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्रीन सिलेंडर, ये ग्रीन ही तो है, ग्रीनिश ही तो है, यानी कि स्टेम का ही तो पार्ट है स्टेम, ये इसकी ग्रीन है, वीक स्टेम अक्सर ग्रीन होती है, ग्रीनिश स्टेम होती है, ठीक है, तो ग्रीन वाला ही पोर्शन है, सिलेंडर लाइक मतलब गोल गोल टाइप का, ठीक है, तार के जैसा, स्पाइरली कॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि टेंड्रिल्स क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, इट इज यूजुअली फाउंड इन क्लाइंबिंग प्लांट्स, ये बात इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आया है अलग अलग एंट्रेंसेस में कि भाई जो टेंड्रिल है वो किस तरह के प्लांट में अक्सर पाया जाता है, क्या वो क्रीपर्स में पाया जाता है, क्या वो हर्ब्स में पाया जाता है, क्या वो श्रब्स में पाया जाता है, या फिर क्या वो क्लाइंबर्स में पाया जाता है। तो क्लाइंबिंग प्लांट जो होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, उसके अंदर खासतौर से टेंड्रिल जो है वो पाया जाता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, याद रख लीजिए, दिमाग के किसी कोने में इसको फिट कर लीजिए, ठीक है। वेयर इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, अब क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, चढ़ने का मतलब सपोर्ट जब मिलेगी तभी तो चढ़ोगे, हवा में ऐसे चढ़े जाओगे, भाई सपोर्ट कैसे मिलेगा, टेंड्रिल के थ्रू। तो ये क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, टेंड्रिल इज ऑल्सो कॉल्ड अ मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, ये कोई मॉडिफाइड रूट नहीं है, मॉडिफाइड लीफ नहीं है, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, सही है। चलो अब एग्जाम्पल हम देख लें कि भाई किसमें टेंड्रिल प्रेजेंट होंगे, जैसे पंपकिन है, आपका ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन मतलब क्या है ग्रेप वाइन, अरे भाई जो अंगूर की बेल है, जो बेलें होती है ना, खासतौर से जो बेल होती है, आपने सुना होगा एक टर्म है उर्दू का बेल्स, बेल वाले प्लांट, यानी बेल जो लिपट के चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वो क्या है, उसके अंदर टेंड्रिल प्रेजेंट होता है, सही है। चलिए बहुत अच्छे, अगली चीज रनर्स। रनर्स क्या होता है भाई, रनर भी तो आपका मॉडिफाइड स्टेम है ना। अब रनर होता क्या है, आप ये देखिए, मॉडिफाइड स्टेम्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली, ये देखिए आप यहां पे देख रहे हैं, एक प्लांट हमारा ये रहा, लेकिन देखिए इस तरह से ग्रो कर रही है, और दूसरा प्लांट जो है वो यहीं से उग आया, समझ रहे हैं आप, यहां से दूसरा प्लांट उग आया और यहां से हॉरिजॉन्टली, देखिए अगर कोई चीज इस तरह से ग्रो कर रही है तो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसे ग्रो कर रही है तो क्या कहलाती है, वर्टिकल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फर्क जो है वो बच्चों पता होना चाहिए। देखिए इस तरह से तो ग्रो कर रही है ये, तो जब इस तरह से कर रही है ग्रो, आगे की तरफ जा रही है, तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ठीक है। जो रनर्स होते हैं, रनर का देखिए, रनर आप याद रखिए रनिंग, यानी आप क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, यानी आप भाग रहे हैं, कैसे भागते हैं, क्या आप ऊपर की तरफ भागते नहीं, आप आगे की तरफ ऐसे भाग रहे हैं ना, तो जब आप भाग रहे हैं तो रनर्स, इस तरह से आप याद रखिए, रनर्स इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। चलिए
जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, ना कि वर्टिकली, ये बात याद रखनी है आपको। ऑन द सॉइल सरफेस, यानी कि सॉइल की सरफेस हमारी ये रही और इस पर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है। कौन? रनर्स ग्रो कर रहा है, यानी कि स्टेम जो है उसी का कुछ पार्ट जो है वो सीधा मतलब सरफेस के ऊपर ऊपर चलता हुआ जा रहा है। सही है। अपोज टू अपराइट लाइक द मेन स्टेम, और ये ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, देखो ऊपर की तरफ बच्चों नहीं जा रही ना, यानी कि वर्टिकल नहीं जा रही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रही है, यानी कि वर्टिकल जाने से रोक रही है खुद को। सही है। स्टेम कॉल्ड रनर्स, तो हम इसे क्या कहेंगे? इस तरह की जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, उसको बच्चों हम कहते हैं रनर्स। रनर्स का मतलब ऐसे भागना। ठीक है, मतलब आप इससे ध्यान रख सकते हैं, ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि ये भाग रही है अपने आप पैर निकल आया इसके, ऐसा नहीं। याद रखने के हम भागते हैं तो हम आगे की तरफ भागते हैं ना, ऊपर तो नहीं भागते ना, जमीन के अंदर भागते। तो आगे की तरफ भागते हैं और हम कहां पे भागते हैं? सॉइल की सरफेस के ऊपर, यानी कि जो जमीन है उसके ऊपर भाग रहे हैं। इसी तरह से जो स्टेम से यहां से निकला आपका और ये गया कहां पे? आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब जब आगे की तरफ गया तो यहां पर आपकी क्या निकल आई? यहां पे आपका पूरा का पूरा नया प्लांट आ गया। जो इसकी जो टिप है, जो रनर की जो टिप है, जो आगे वाला हिस्सा है सबसे, वो क्या करेगा? वो जमीन के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर से रूट आ जाएंगी, और वही रूट क्या करेंगे? फिर नया हमारा प्लांट आ जाएगा। कौन सी रूट आएंगी? एडवेंटिशियस रूट आ गई, और हमारी फिर बड किल्लियां आ गई इसमें। देखो अब ये और आगे जा रहा है, यहां से निकला और आगे चला गया, अभी इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि एक प्लांट है, उसी एक प्लांट से बहुत सारी रनर्स निकलती रहेंगी एक दूसरे से एक दूसरे से, और वो बहुत सारे प्लांट बनाती रहेंगी। अब आप देखिए, ये रही आपकी एग्जाम्पल। मान लीजिए ये एक प्लांट था, तो देखिए यहां से रनर निकला, इसने ये बना दिया। फिर यहां से देखिए रनर जो है एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कनेक्शन सबका। तो ये सब क्या है? रनर्स जो है वो कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि इन्हें अपनी प्रजाति आगे बढ़ानी है, अपनी जो जनरेशन है। मान लीजिए कोई अगर एक प्लांट होगा यहाँ पे, तो उस एक प्लांट से देखिए आप कितने सारे प्लांट बन गए। उसने रनर्स निकाले, और रनर्स जो है अब जब जो जो प्लांट बनते जा रहे हैं, तो वो प्लांट और रनर निकाल रहा है। यानी कि उस रनर की टिप पर क्या होती है? बड प्रेजेंट होती है, जो बड क्या करेगी? फिर वो नए प्लांट में ग्रो कर जाएगी। सही है। चलिए, अब ये चीज हमें कहां देखने को नजर आती है? चलो खैर छोड़ो। द एंड टिप ऑफ रनर प्रोड्यूस बर्ड्स। ठीक है, जो एंड टिप होती है ना, जो आखिरी का हिस्सा हो, जैसे मान लीजिए ये स्टेम है आपकी, यहां से रनर निकली, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? यहाँ पे प्रेजेंट होगी बर्ड। ठीक है, अब ये बर्ड क्या है? ये सॉइल है आपकी, तो यही बर्ड के अंदर से वो निकलेगी रूट, और फिर यही पूरा एक अलग प्लांट बन जाएगा आपका। सही है। तो ये देखिए रनर का काम इस तरह से चलता है। समझ गए? अब आपने फोटो यहां पर देख लिया अच्छे से। टू गिव राइज न्यू प्लांट, नया प्लांट हमारा बन जाएगा। इसकी एग्जांपल की अगर हम बच्चों बात करें, तो स्ट्रॉबेरी का प्लांट और लॉन ग्रास, जो आपकी लॉन ग्रास होती है ना, और स्ट्रॉबेरी प्लांट जो है वो इस तरह से बढ़ता है। यानी कि रनर्स हमें देखने को मिलती हैं किस प्लांट में? स्ट्रॉबेरी प्लांट में। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो हमारा जो वो था, हमने पहले क्या पढ़ा था? टेंड्रिल्स पढ़ा था ना, तो टेंड्रिल हमें किस में नजर आ रहा था भैया? टेंड्रिल हमें किस में नजर आ रहा था बताइए? टेंड्रिल हमें नजर आता है ग्रेप वाइन के अंदर आ रहा था नजर। ठीक है, खासतौर से। और यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉबेरी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आती है कि रनर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रॉबेरी। और जो मोस्टली जो सवाल में जो ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन में स्ट्रॉबेरी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और प्लांट का नाम है, हालांकि और प्लांट्स में भी रनर होता है प्रेजेंट, बट स्ट्रॉबेरी के बारे में बात होती है अक्सर। ठीक है, स्ट्रॉबेरी और लॉन ग्रास में क्या पाई जाती है? रनर पाई जाती है। और रनर क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम। क्या है बच्चों? मॉडिफाइड स्टेम। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। हमने दो मॉडिफाइड स्टेम पढ़ ली। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी की, जिसे हम कहते हैं स्टोलोन्स। क्या कहते हैं हम इसे? स्टोलोन्स। स्टोलोन्स क्या है? आप देखिए, स्टोलोन्स आर दी मॉडिफाइड वीक स्टेम। देखो ये इसमें फर्क आ गया कि ये मॉडिफाइड स्टेम है, लेकिन ये भी वीक ही है। रनर थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, बट ये वीक है। विच ग्रो एट द सॉइल सरफेस, जैसे रनर हमारा सॉइल सरफेस पे ग्रो कर रहा था, वैसे ये वो भी वैसे ही कर रहा है। जस्ट बिलो दी ग्राउंड फ्रॉम द मेन स्टेम। तो जो मेन स्टेम है आपकी, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे, देखिए यहां सीधे निकल रही है ना, जिस तरह से रनर हमारा निकल रहा था नीचे से, वैसे ही ये निकल रहा है। ठीक है, चलिए अभी तक तो हमारी सेम चीज चल रही है। द टर्मिनल बड। टर्मिनल बड मतलब जो एंड में जो यहाँ पे बड प्रेजेंट है। टर्मिनल बड ऑफ स्टोलन प्रोड्यूसेस न्यू शूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट। जो चीज हमारा क्या कर रहा था? जो रनर था, ठीक है ना, रनर्स क्या था? वो भी तो था ना, वो हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या फर्क क्या है? इसके अंदर थोड़ा सा स्टोलोन में और रनर में फर्क क्या है? कि स्टोलोन थोड़ा रनर से वीक होता है, और स्टोलोन क्या करता है भाई? वो भी उसी तरह से हॉरिजॉन्टली थोड़ा चल रहा है, लेकिन ये हल्का सा वर्टिकली भी जाता है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा कर्व इसमें ज्यादा बन रहा है। ठीक है, हल्का सा वर्टिकल भी ज्यादा, मतलब हल्का सा ऊपर होता हुआ जाता है वो नीचे की तरफ, बिल्कुल है रनर वाली चीज। तो स्टोलोन जो है ये भी क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये स्टोलोन की जो टिप है, यहाँ पर ही हमारी एडवेंटिशियस रूट आ गई, हमारी जो प्लांट है हमारा उसने रूट निकाल ली, और यहां से पूरा शूट सिस्टम बन गया। अब देखिए एक और यहां से निकला स्टोलोन। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या है? आपकी बड प्रेजेंट है। तो स्टोलोन और रनर ऑलमोस्ट जो एक ही तरह की चीज है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है, इसलिए इन्होंने अलग अलग कर दिया। अब स्टोलोन क्या कहां पाया जाता है? खासतौर से जैस्मिन के अंदर पाया जाता है, हॉकवीट्स के अंदर पाया जाता है। अब हॉकवीट्स तो चलिए ठीक है, एग्जाम्पल सही है,
बट जैस्मिन वाली बात पूछी जाती है, क्योंकि जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, ये बहुत सुने सुने से टर्म है, बहुत अच्छे से हमें हमारे यूज होते हैं हमारी पढ़ाई में बहुत अच्छे से। इसकी एग्जांपल्स के तौर पे ये वाली चीजों की बात ज्यादा करी जाती है, ठीक है। तो आप दो एग्जांपल याद रखेंगे कि स्टोलोन किसके अंदर प्रेजेंट होता है भाई, जैस्मिन के अंदर और हॉकवीड के अंदर। स्टोलोन भी इस तरह से हॉरिजॉन्टली जाता है। जो स्टोलोन क्या है, ये एक वीक स्टेम का मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफाइड वीक स्टेम है, ठीक है। स्टोलोन्स आर दी मॉडिफाइड वीक स्टेम्स, जो कि सॉइल की सरफेस पर ही, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सॉइल है, तो सॉइल की सरफेस पर ही ग्रो करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपके समझ में आ चुका है। अच्छा, अब हमारी और स्टेम होती है एक तरह की। वो स्टेम क्या है, वाटर स्टोरिंग स्टेम, यानी कि वो स्टेम जो पानी को स्टोर करती है। भैया कैक्टस के प्लांट तो सभी ने देखे होंगे, यहाँ पे कैक्टस के प्लांट देखे हैं आप सब बच्चों ने, तो उसके अंदर क्या रहता है, जब आप कभी उसे काटेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो पानी को स्टोर करे रहता है कैक्टस, क्यों करे रहता है भाई, क्योंकि वो डेजर्ट के अंदर होता है, डेजर्ट में है, वहां पे पानी की बहुत कमी है। जब पानी की कमी है तो डेजर्ट में कैक्टस जो है, उसकी जो स्टेम है वो क्या करेगी, वो उसको क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ताकि पानी उसमें से वेस्ट ना हो, पानी की जरूरत रहे। मान लो अब पता नहीं कब पड़ेगा पानी, 1 महीने बाद बारिश हुई, 2 महीने बाद हुई, या हुई नहीं बारिश, ठीक है, तो कम से कम प्लांट ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा ना। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो अपनी स्टेम को मॉडिफाई कर लेगा, क्या करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए। प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव ग्रीन थिक, थिक का मतलब मोटा सा, देखिए मोटी मोटी सी वो स्टेम है ना इसकी, फ्लैट स्टेम्स विच परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लीव्स। अच्छा, क्या आपने लीफ देखी है कैक्टस की, लीफ नहीं होती, ठीक है, लेकिन लीफ का जो फंक्शन है खास तौर से वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन है, अब इसके अंदर लीफ नहीं है, तो जो स्टेम है वो स्टेम कैसी है बच्चों, वो स्टेम ग्रीन ही है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि इसी ग्रीन के अंदर क्या है प्रेजेंट, क्लोरोफिल है। क्या है भैया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है हम डिटेल में बात करेंगे, यानी कि कुल मिला के क्या होगा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमारा यहां पर होगा, कहां पर होगा, जो कैक्टस की जो स्टेम है उस स्टेम के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। सारे के सारे काम जो है वो लीफ के जो काम थे वो यहां पर चलते रहेंगे, लेकिन लीफ की जरूरत नहीं है। लीफ की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि लीफ, अब देखिए लीफ बहुत ज्यादा एरिया भी घेरती है, बहुत सारी चीजें, प्लांट को अपनी एनर्जी बचानी है, प्लांट को वाटर ज्यादा से ज्यादा स्टोर करना है। अब अगर लीफ होगी तो स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा होगा तो वो बहुत सारा पानी रिलीज कर देगा। ये बात आपकी अभी मैं समझ रहा हूं कि आपके सर के ऊपर से गई, कोई बात नहीं, हम इसको सर के ऊपर से जो गई है इसको हम आपके सर के अंदर डालेंगे बहुत अच्छे से। धीरे धीरे लेक्चर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, और मैं सारी चीजें, सारे डॉट्स जो है वो कनेक्ट करता चला जाऊंगा कि देखिए ये वाली बात मैंने तब कही थी, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए और आप सुनते रहिए जो मैं कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। चलिए, इट स्टोर्स वाटर फॉर लॉन्ग ड्राई पीरियड्स। देखिए मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, तो जो कैक्टस है वो पानी अपने अंदर, जब भी पानी उसे मिलता है वो बहुत सारा पानी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि भैया जब गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, जब हवा जो है बिल्कुल बहुत गर्म हो जाएगी, गर्म माहौल हो जाएगा, जब बारिश नहीं आएगी तो क्या करेगा भाई, उसे पानी तो चाहिए ना अपने काम करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी तो जरूरी है ना, यानी कि उसके खाना जो बनना है, जो प्रोसेस खाने का हो रहा है, जो प्रोसेस है फूड सिंथेसिस का, यानी कि फोटोसिंथेसिस, उसके लिए पानी की तो जरूरत है, तो वो अपने अंदर ही स्टोर कर लेगा, सही है। चलिए, एंड मैन्युफैक्चर फूड फॉर दी प्लांट, ठीक है, यही वाली बात मैंने करी। इन डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, तो कैक्टस क्या है बेसिकली, कैक्टस की जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड स्टेम होती है। कैसी होती है, मॉडिफाइड स्टेम होती है, और मॉडिफाइड क्या करने के लिए, वो वाटर को स्टोर करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स के बारे में। किसके बारे में हम बात करते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, यानी कि ऐसी स्टेम जो सॉइल के अंदर रहती हैं, यानी कि जमीन के अंदर रहती हैं, ठीक है, और वो मॉडिफाइड है, जमीन के अंदर रह रही हैं। भाई कैसे मॉडिफाई होगी, क्या होगी, देखते हैं। दीज स्टेम्स इंटायरली रिमेन अंडरग्राउंड, मतलब कि पूरी की पूरी जमीन को खोद के हमें निकालनी पड़ती है उसे, ठीक है। एंड ओनली द लीव्स फ्लावर्स आर विजिबल अबव द ग्राउंड, तो सिर्फ लीव्स और फ्लावर्स जो है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर सॉइल है तो ये ऑनियन है, अनियन यानी कि आप प्याज खाते हैं ना, प्याज, अनियन बल्ब है आपका, तो अनियन का जो पेड़ है, जो पूरी की पूरी लीफ वाला जो पोर्शन है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो ऊपर है, लेकिन जो मेन अनियन है हमारी वो कहाँ है, सॉइल के अंदर, ठीक है, तो हमें खोद के निकालनी पड़ती है उसे अबव द ग्राउंड। इट इज यूटिलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अच्छा, अब ये क्यों होता है ऐसा, ये जो स्टेम है ये क्या करती है, ये भैया प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखती हैं, ठीक है। तो जो फूड स्टोर किया हुआ है प्लांट अपने अंदर, वो क्या है, किस किस की फॉर्म में, जो आप खाते हैं, प्याज खा रहे हैं, वो क्या है, वो प्लांट का, जो प्याज का जो प्लांट है, जो अनियन का जो प्लांट है आपका, ठीक है, जो एलियम सीपा जिसे हम कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है। तो इसके अंदर क्या है, इसका खाना पूरा का पूरा एब्जॉर्ब है, ठीक है। मान लीजिए बाद में खाना बना नहीं बना क्या हुआ, तो खाना पूरा का पूरा यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी मॉडिफाइड स्टेम है उसकी एग्जाम्पल क्या है आपका, जिंजर। जिंजर क्या है, एक राइजोम है, सही है। और क्या है बच्चों, पोटैटो, पोटैटो क्या है, ये भी एक क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। और कोलोकेसिया या फिर कॉर्न,
सही है, यानी आप अरबी देखी होगी आपने, अरबी ये वही है ना, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या है, ये है मॉडिफाइड स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। इसकी एग्जांपल पोटैटो, अनियन, जिंजर। ये सवाल बहुत ज्यादा बहुत बार पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर बार ही आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम या फिर अंडरग्राउंड स्टेम। तो आपको पता होना चाहिए कि पोटैटो जो आप खाते हैं, आलू, ठीक है, अनियन, ये सब क्या है, ये सब मॉडिफाइड स्टेम होती है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा अब हम बात करते हैं बच्चों रूट सिस्टम के बारे में। हमने देखिए शूट सिस्टम के बारे में हमने बेसिक सी बातें कर ली कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है। और हमने क्या बात कर ली, हमने ये बात कर ली कि जो रूट जो स्टेम होती है वो क्या होती है, और उस स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस हैं, यानी कि किस किस तरह की स्टेम हो सकती है, किस किस तरह की होती है, क्या क्या काम करती है, वो सारी हमने बातें कर ली, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम करेंगे बात बच्चों रूट सिस्टम की, ठीक है। रूट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा सब्र करके और सुन लीजिए। तो रूट सिस्टम क्या है बच्चों, हम अब बात कर चुके रूट सिस्टम क्या है भाई, खासतौर से वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं सॉइल से, कहां से, रूट सिस्टम के थ्रू, ठीक है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रूट सिस्टम। मैंने बताया था जो अंदर, ये मान लीजिए ये है क्या, ग्राउंड, ये है ग्राउंड, ठीक है, यानी कि यहां से सॉइल शुरू हुई, ये क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड के अंदर वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो रूट वाला, ये आपको वो फोटो नजर आ रहा है कि जो रूट है प्लांट की, हमने आपको शूट नहीं दिखाई, सिर्फ और सिर्फ रूट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो रूट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। रूट आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड, ठीक है। रूट देखिए नीचे की तरफ ही तो बढ़ती है ना बच्चों, रूट ऊपर की तरफ तो नहीं बढ़ती, जमीन के अंदर नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि डाउनवर्ड जा रही है। टू एब्जॉर्ब, क्या करने के लिए, टू एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल। प्लांट को सॉइल के अंदर जमाने का काम, मतलब कि पूरा एंकरिंग का काम, मैंने कहा था एंकरिंग वाला काम होता है, यानी कि जो सॉइल है या जो जमीन है उसको अच्छे से जकड़े रखती है, पकड़े रखती है, कौन, रूट, ठीक है। और क्या काम कर रही है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, जो सॉइल है ना, सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। और क्या कर रही है, सॉइल के अंदर यहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कर रही है, वाटर को। जो सॉइल के अंदर हम पानी डालते हैं, वही प्लांट में हम पानी दे रहे हैं, तो वो कहां जा रहा है, वो रूट जो है वो सारी की सारी उसे एब्जॉर्ब कर रही है, साथ ही में मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, कहां से, सॉइल में से, ठीक है। ये पूरा सिस्टम जो मिलकर बनता है हमारा, ये होता है रूट सिस्टम। अच्छा अब देखिए यहां पे अगर हम इस फिगर की बात करें थोड़ी सी, तो इस फिगर में क्या है, ये किस तरह की रूट है, चलिए हम देखते हैं। खास तौर से जो होती हैं रूट, वो बच्चों दो तरह की होती हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है, जिसकी हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहली जो है वो है आपकी टैप रूट, ठीक है, टैप रूट। तो ये जो आपको फोटो नजर आ रहा है, ये क्या है बच्चों, ये एक तरह की टैप रूट है, ठीक है। क्या है, टैप रूट। तो जब ये टैप रूट है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक तो मेन स्टेम होगी, यानी कि एक मेन बहुत मोटी सी इसमें रूट होगी, फिर उससे बहुत सारी छोटी 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 रूट्स निकल रही होंगी, ठीक है। यानी कि एक प्राइमरी टैप रूट है, यानी कि प्राइमरी वो है स्टेम, यानी कि एक मेन वो है, ये समझिए ये एक मेन रूट है इसकी, टैप रूट, ठीक है। यहाँ ऊपर स्टेम है, इमेजिन करने की कोशिश करिए, ऊपर स्टेम है और ये क्या है, मेन रूट, और इस रूट से छोटी 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 रूट निकल रही होंगी, यानी कि इस जो मेन जो एक्सेस है रूट की, इस तरह की अगर रूट है, तो वो रूट कौन सी कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है आपकी टैप रूट, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन सिंगल रूट। तो देखिए एक मेन सिंगल रूट है, इसी से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं आपकी, दैट ग्रोज डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। फ्रॉम विच थिनर रूट्स आर सब रूट्स डेवलप। देखिए तो थोड़ी पतली 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 रूट्स निकल रही है यहां से, तो वो उसी जो एक मेन जो प्राइमरी रूट है, ठीक है, उससे सब मिलकर सब निकल रही हैं धीरे धीरे छोटी छोटी पतली पतली रूट्स। तो ये किस तरह की रूट होती है बच्चों, इस तरह की रूट होती है टैप रूट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, टैप रूट। दीज रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल। और जो टैप रूट होती है अक्सर वो बहुत ज्यादा नीचे तक डीप जाती है सॉइल में, बहुत ऊपर ऊपर नहीं होती है उसके, बहुत डीप तक होती है, यानी कि जमीन के अंदर तक जाती है काफी, ठीक है। ये देखिए आप यहां देख रहे हैं प्राइमरी टैप रूट आ गई आपकी, आ गई। ये क्या है, सेकेंडरी टैप रूट, देखिए थोड़ा थोड़ा उससे थोड़ी थोड़ी मोटा मोटा निकल रहा है यहाँ पर, जो रूट है, रूट का पार्ट हल्का सा यहाँ पर क्या है, इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर इसी से जो निकल रहा है, जो पतले पतले छोटे छोटे पार्ट हैं, ये क्या है, ये टर्शरी रूट है। क्या है बच्चों, टर्शरी, यानी कि प्राइमरी रूट जो मेन रूट है, सेकेंडरी रूट जो उस मेन रूट से निकल रही है जस्ट, फिर टर्शरी रूट जो सेकेंडरी रूट से निकल रही है, और फर्दर रूट, और फर्दर पतली, और फर्दर महीन, ठीक है। और एंड में क्या है यहाँ पे, ये रूटलेट्स हैं। ये क्या कह दिया हमने, रूट, मतलब इन सबको एक साथ हमने मिला के क्या कह दिया, रूटलेट्स, ठीक है। यानी कि रूट के जो जो छोटे छोटे बाल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है ना आपका, ये क्या है, रूटलेट्स मिलाकर, सही है। चलिए तो एग्जाम्पल क्या है, रेडिश, कैरेट, बीट रूट। तो रेडिश जो होती है आपकी, कैरेट गाजर खाई होगी आपने, ठीक है, मूली खाई होगी, ये सब बीट रूट है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ये बच्चों टैप रूट ही तो है, जो आप खाते हैं टैप रूट ही तो खाते हैं खासतौर से। चलिए हमने रूट सिस्टम में सबसे पहले क्या पढ़ लिया, टैप रूट के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अपनी फाइब्रस रूट के बारे में। किसके बारे में, फाइब्रस रूट, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट,
फाइबरस रूट और एडवेंटिशियस रूट, यानी कि देखिए इसमें क्या कोई आपको ऐसी रूट नजर आ रही है जो मेन रूट है? देखिए यहां तो सब एक ही तरह से निकल रही है, एक सारी बहुत एकदम से आ गई। देखिए ये तो स्टेम है हमारी, ये ऊपर वाला स्टेम वाला पोर्शन है, ठीक है। ये सब क्या है, रूट बहुत सारी इस तरह से आ गई। तो ये क्या कोई एक रूट हमें नजर आ रही है जो प्राइमरी रूट इसमें है? नहीं, इसमें कोई प्राइमरी रूट नहीं है, इसमें डायरेक्ट स्टेम से बहुत सारी एक साथ बहुत सारी रूट्स निकल आई, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा रूट का गुच्छा एकदम से बाहर आ गया। तो ये जो रूट होती है इसे हम क्या कहते हैं? फाइबरस रूट, यानी कि पूरे बहुत सारे फाइबर देखिए बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फाइबर बहुत सारे बाहर आ गए, तो ये क्या है, फाइबरस रूट। इंस्टेड ऑफ वन मेन रूट, यानी कि एक रूट जो है उसकी जगह, यानी कि एक मेन रूट की जगह दे कंसिस्ट ऑफ बंच ऑफ थिन स्मॉल रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम दी स्टेम। तो बहुत सारे, यानी बहुत सारी एक साथ पूरा का पूरा गुच्छा जो है रूट्स का जो है वो एक तरह से स्टेम के नीचे वाले पार्ट से निकल आया जमीन के अंदर। तो वो उस तरह की जो रूट है, क्या वो हमारी टैप रूट कहलाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टैप रूट में तो एक मेन रूट होती है और फिर प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, ठीक है। यानी कि प्राइमरी रूट ये है, फिर सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, इसमें तो डायरेक्ट रूट है, पूरा का पूरा गुच्छा निकल आया, वही पूरा काम चल रहा है उसका। तो वो जो रूट है वो कहलाती है बच्चों एडवेंटिशियस रूट या फिर फाइबरस रूट, ठीक है। स्मॉल रूट होती है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। तो अच्छा, ये सवाल काफी बार आया है कि किस तरह की रूट जो है वो सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करेगी या फिर सॉइल इरोजन को होने नहीं देगी। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है भाई? आंधी आई, तूफान आया, तो जो मिट्टी है, जो जो वो मिट्टी है जिसके अंदर ह्यूमस है, ठीक है, यानी जो ऐसी मिट्टी है जो फर्टाइल है, जिसके अंदर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा, तो वो मिट्टी सारी की सारी बह गई, सही है। यानी कि जो उपज वाली मिट्टी है, सही है, वो सारी की सारी हमारी बह गई। कब? बाढ़ आई, कुछ पानी वानी आया। अब उस मिट्टी को बहने से कौन रोकती है भाई? ये एडवेंटिशियस रूट ही तो उससे जकड़ी रहती है, मिट्टी को पकड़ी रहती है कभी, अरे भाई तुम कहीं आ रही हो, तुम यहीं रहो। यानी कि जो अच्छी वाली मिट्टी है, जिसके अंदर मिनरल्स हैं बहुत सारे, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है बहुत अच्छे से। अब ये क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, बहुत अच्छे से हम बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो सॉइल इरोजन है, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन में कौन हेल्प करती है, किस तरह की रूट हेल्प करती है? वो एडवेंटिशियस। आप खुद सोचिए, जब पूरा का पूरा गुच्छा है किसी चीज का, तो वो अच्छे से पकड़ेगा ना सॉइल को, या फिर एक प्राइमरी रूट है वो तो अच्छे से नहीं पकड़ पाएगी सॉइल को। तो पूरा गुच्छा है, यानी कि जो एडवेंटिशियस रूट है या फिर ये जो फाइब्रस रूट है, वो बहुत अच्छे से सॉइल को पकड़ के रखेगी, जकड़ के रखेगी, ताकि सॉइल इधर उधर ना भाग जाए। यानी कि सॉइल इरोजन से वो प्रिवेंट करेगी, यानी कि बचाएगी, सॉइल इरोजन नहीं होने देगी। ग्रासेस, व्हीट, मेज। तो जो आपका प्लांट होते हैं, जैसे ग्रास होती है, घास है, व्हीट है, गेहूं है, मेज है, ठीक है। तो ये जो भी मोनोकॉट, अब ये मोनोकॉट क्या है भाई, चलिए बाद में बात करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सब क्या है, एग्जांपल है। इसके अंदर किस तरह की रूट होती है? फाइब्रस रूट होती है, या फिर फाइब्रस ना कहकर हम इसे कहें एडवेंटिशियस रूट होती है। अब एडवेंटिशियस रूट देखिए हमने यहां पे पढ़ा था, आपने शायद ध्यान दिया हो ना दिया हो, हमने एडवेंटिशियस रूट देखा था, कहां देखा था, ये देखिए, ये देख रहे हैं क्या आपको इसमें कोई एक मेन रूट नजर आ रही है? हाँ भाई हाँ, क्या आपको बच्चों इसमें कोई मेन रूट नजर आ रही है? इसमें कोई मेन एक रूट तो नहीं नजर आ रही, नहीं आ रही ना नजर। इसमें देखिए इस तरह से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं, इसमें देखिए इस तरह से बहुत सारे फाइबर टाइप निकल रहे हैं। तो यही जो रूट है ये क्या कहलाती है? एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। क्या कहलाती है? एडवेंटिशियस रूट। तो इसका हमें ख्याल रखना है कि रूट जो है वो एडवेंटिशियस होती है और टैप रूट होती है। अब हम बात करते हैं मॉडिफाइड रूट्स के बारे में। देखिए हमने मॉडिफाइड स्टेम के बारे में बात कर लिया, हमने टेंड्रिल, स्टोलोन, रनर हमने बात कर ली, ठीक है। और अब हम बात करेंगे मॉडिफाइड रूट्स के बारे में कि जो रूट किस किस तरह की हो सकती हैं। हाउएवर इन सर्टेन कंडीशंस दीज रूट्स गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल टास्क। अब कोई चीज मॉडिफाई क्यों हो रही है? क्योंकि उसे स्पेशल टास्क करना है, कोई ऐसा फंक्शन करना है जो जरूरी है प्लांट के लिए करना, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाएगा, यानी कि नॉर्मल स्टेम उसे नहीं कर पाएगी, तो अब उसे मॉडिफाई करना है, यानी कि अपने आप में बदलाव लाना है, ठीक है। तो कॉल्ड मॉडिफाइड रूट, सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन्ड। तो कौन कौन सी है मॉडिफाइड रूट, हम देखते हैं। देखिए वो रूट जो स्टोरेज का काम करती हैं, किसका काम? स्टोरेज रूट्स कहलाती हैं, ठीक है। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये रूट देखिए किस तरह से स्टोर कर रही है, किसको स्टोर कर रही है? खाने को ही तो स्टोर करेगी भाई। ये क्या है आपकी? फाइब्रस रूट है हमारी, यहाँ पर ये देखिए एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट है हमारी, ठीक है। ये या फिर यूं कहिए ये वाली जो रूट का जो पार्ट है ये क्या है? स्टोरेज वाला पार्ट है। देखिए ये पूरा का पूरा स्टोर किया हुआ है ना इसने, आपको वो नजर आ रहा हो कुछ, जैसे कि कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, कैसावा है, ये सब क्या है? कैरेट क्या है भाई? जो गाजर आप खाते हैं वो क्या होती है? वो क्या होती है बच्चों? वो यही तो है हमारी जो क्या कहते हैं स्टोरेज रूट है। दीज रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। जो खाना है जो स्टोर होता है इसके अंदर, जो प्लांट का जो खाना स्टोर हो रहा है पूरा का पूरा, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रही है, वो खाना बना रहा है, तो वो खाना बना के कहाँ स्टोर करेगा? बचाएगा कहाँ पे? बचा के रखेगा। तो वो जिस जगह पे रख रहा है वो कहाँ रख रहा है? ये जो प्लांट है जैसे कि कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, कैसावा है, ये प्लांट्स जो है वो कहाँ रखते हैं? ये रूट्स में रखते हैं। रूट का कुछ पार्ट ये मॉडिफाई कर देते हैं कि भाई तुम जो है ऐसा करो कि तुम वाटर मिनरल मत करो एब्जॉर्ब, तुम ये काम करो, तुम इस खाने को एब्जॉर्ब करके रखो, यानी कि खाने को बचा के रखो, स्टोर करके रखो अपने पास,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम उसको प्लांट को उगाते हैं और वही स्टोरेज फूड जो प्लांट ने अपने लिए लिया था उसे हम लेके खा लेते हैं और बड़े मजे में खाते हैं। खैर अच्छी बात है, यही होता है भाई प्लांट का, क्या है, हमें खाना पीना ही तो है। चलिए, कैरेट, स्वीट पोटैटो, कैसावा, ये क्या है, ये स्टोरेज रूट की एग्जांपल है। आपने देख लिया ना किस तरह से स्टोरेज रूट, ये देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए बन रही है अभी रूट, अभी बनी नहीं है अच्छे से स्टोरेज रूट, सही है। अच्छा, अगली क्या है आपकी, एरियल रूट, यानी कि वो रूट जो थोड़ी हवा में ऊपर आती है, जो जमीन के अंदर नहीं होती। तो ये देखिए आपने बैनियन ट्री देखा होगा खास तौर, ये देखिए, देख रहे हैं आप किस तरह से रूट निकल रही है, यानी कि ऊपर से ही तो, स्टेम से ही तो निकल रही है ना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो रूट्स होती हैं ये क्या है, एरियल रूट्स हैं। क्या है बच्चों, एरियल रूट्स आर दी फाइबरस रूट्स। अब एरियल रूट किस टाइप की रूट होती है, क्या वो टैप टाइप की होती है, नहीं, वो फाइबरस टाइप की होती है, ठीक है। तो वो भी, उसका भी कोई ऐसी प्राइमरी रूट नहीं होती, वो भी बहुत सारी जहां जगह मिले वहीं से निकल जाती है, सही है। फाइबरस रूट दैट आर अबव द ग्राउंड, देखिए ग्राउंड के अबव है ना, ऊपर, सब कुछ ग्राउंड के ऊपर है अच्छे से हवा में। इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम रेनफॉल। अच्छा, इसका क्या काम है, खासतौर जब बारिश होती है, तो जब बारिश होगी तो भाई ये गीली हो जाएगी, तो जब ये गीली हो जाएगी तो ये यही उस पानी को क्या करेगी, प्लांट के अंदर भेज देगी, ठीक है। यानी कि जो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, कहां से, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है रेनफॉल से। जब बारिश हुई तो वहां बारिश का पानी एक तो जमीन से तो जा ही रहा है, जो उसके अंदर रूट है उससे तो जाएगा ही, लेकिन साथ में जो ये वाली जो मॉडिफाइड रूट है इससे भी उस प्लांट के अंदर, यानी जो एरियल रूट है ये भी क्या काम करेगी, जो वाटर, जो रेनफॉल हुआ, जो बारिश हुई, वो प्लांट, जो वाटर है हमारा वो प्लांट के अंदर जाएगा, किस कौन सी रूट्स के थ्रू, एरियल रूट्स के थ्रू, ठीक है। कौन सा वाला पानी, जो रेनफॉल वाला, जो ऊपर से बरस रहा है। एग्जाम्पल क्या है इसके, रूट हैंगिंग फ्रॉम दी ब्रांचेस ऑफ दी स्टेम बेनियन ट्री। आपने कभी देखा होगा बेनियन ट्री, भाई बेनियन ट्री तो बिल्कुल देखा होगा, बहुत बड़ा सा जो ट्री होता है बेनियन ट्री, तो उस बेनियन ट्री जो है उसके पास बहुत सारी क्या निकल रही होती है, ब्रांचेस निकल रही होती है ना, ये तो वहीं से होती है हमारी एरियल रूट्स। तो ये जो ब्रांच निकल रही है उसकी स्टेम से, ये क्या है, ये एरियल रूट्स ही तो है बच्चों, सही है, जिस पर टार्जन उछलता रहता है। चलिए खैर, हाँ भाई, तो ये रूट्स क्या है, हैंग कर रही है, यानी कि लटकी हुई हैं। आपने देखा होगा कभी बेनियन ट्री आप जाएगा देखिएगा तो वो रूट्स जो है वो हैंग कर रही है, तो वो उसका क्या काम है, खासतौर से काम क्या है, जो रेनफॉल वाला जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना, सही है। चलिए, अगली चीज हमारी एक्वाटिक रूट। आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जो पानी में तैरते रहते हैं। अब आप अगर देखिए, ये पानी है हमारा, पानी की सतह है, तो उस प्लांट की अगर आप रूट देखें तो इस तरह की आपको नजर आएगी, ठीक है, यानी कि कैसी, एडवेंटिशियस टाइप की नजर आएगी रूट। तो ये जो रूट है किस तरह की रूट है, एक्वाटिक रूट है, यानी कि जो पानी के अंदर आ रही है हमारी रूट, जमीन के अंदर नहीं है, सॉइल के अंदर नहीं है, पानी के ही अंदर है, सही है, यानी कि पानी की सतह पर तैर रही है। दीज आर मॉडिफाइड फाइबरस रूट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों हमें कि ये क्या है, मॉडिफाइड फाइबरस रूट है। क्या है ये, मॉडिफाइड फाइबरस रूट या फिर मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। ये सवाल भी काफी बार आया है कि एक्वाटिक रूट्स आर आल्सो मॉडिफाइड टैप रूट या मॉडिफाइड फाइबरस रूट या मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट या बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी यानी कि मॉडिफाइड फाइबरस रूट कह लिए आप या फिर मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट कह लिए। तो जो एक्वाटिक रूट है किस तरह की भाई, वो वही तो लग रही है ना हमें, एडवेंटिशियस रूट, जो हमारी एक्वाटिक रूट है यहां पर। तो दीज आर मॉडिफाइड फाइबरस रूट ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। ये एक्वाटिक प्लांट है। एक्वाटिक प्लांट मतलब वो प्लांट जो पानी की सतह के ऊपर ही तैरते रहते हैं, पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। दैट ग्रो इन वाटर प्लेसेस, इट हेल्प्स इन एक्वाटिक प्लांट्स टू फ्लोट। तो ये किस में हेल्प करती हैं, प्लांट को फ्लोटिंग में हेल्प करती हैं और वाटर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। चलिए, पानी तो देखिए, पानी में तो खुद है प्लांट, तो पानी तो जाहिर सी बात है जाएगा इसके अंदर, प्लांट के अंदर पानी तो कभी रुकेगा नहीं, लेकिन पानी में जो बहुत सारे मिनरल्स हैं वो भी तो जाएंगे ना, वो कौन लेगा, वो भी तो रूट ही लेगी। कौन सी रूट लेगी, एक्वाटिक रूट लेगी। एक्वाटिक रूट क्या है, ये मॉडिफिकेशन है किसका, फाइबरस रूट का। अब इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वाटर लिली, लोटस, ये क्या है इसकी एग्जाम्पल है। ये प्लांट जो होते हैं वो पानी पर तैरते ही तो रहते हैं, कभी आप इन्हें उठा के देखिएगा इनकी रूट आपको एडवेंटिशियस रूट नजर आएगी, इस तरह की रूट आपको इसकी नजर आने वाली है, ठीक है। चलिए, मैं समझता हूं कि आपको आज सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा प्लांट के बारे में। प्लांट के बारे में हमने क्या पढ़ा, प्लांट के जो पार्ट्स हैं, जो उसका रूट सिस्टम है, जो उसका शूट सिस्टम है, हमने उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा। डिटेल का मतलब यह है कि जो हमें चीज नजर आ रही है आंखों से, हमने बस फंडामेंटल चीज पढ़ी डिटेल में, ठीक है, कि जो स्टेम है वो क्या होती है, मॉडिफाइड स्टेम क्या है, रूट क्या होती है, मॉडिफाइड रूट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब देखिए, अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, जो हम यहाँ पे कराने वाले हैं आपको, जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है डिजी क्लासेस को,
तो आप उसे फौरन ज्वाइन करिए बच्चों। जो हम ये पूरी क्लासेस आपके लिए जो तैयारी करा रहे हैं 6th क्लास की, कितने रुपए में करा रहे हैं? अगर हम पैसों की बात करें तो सिर्फ 666 रुपीज के अंदर हम आपको पूरा बैच दे रहे हैं, बहुत अच्छे से। जो आपके यार दोस्त हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो एएमयू के स्कूल्स में, बीएचयू के स्कूल्स में, जेएमआई के स्कूल्स में, एनवीएस और केवीएस में जाना चाहते हैं, छठी क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, उनको बताइए, भले ही वो किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, ये पैसे इतने कम है, ये फीस इतनी कम है कि मैं समझता हूं कि वो आराम से इसको अफोर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर अफोर्ड नहीं भी कर पाए तो फिर भी आप अगर मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे, मेरा जो कूपन कोड है अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे, मेरा कूपन कोड क्या है भाई? आपके सामने है ANASALIG। अगर आप मेरे कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का ऑफर मिल जाएगा इसमें, यानी कि 666 से भी आपको 10% कम पैसे देने होंगे। तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करिए, अपने दोस्तों में भेजिए और उनसे कहिए कि डिजी क्लासेस को ज्वाइन करें। हमारे लेक्चर्स जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं और ज्यादा, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। और हमारा बैच जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ज्वाइन करिए। ठीक है, जो हम एंट्रेंस की जो तैयारी करा रहे हैं, 2024 की प्रिपरेशन करा रहे हैं, एएमयू की, बीएचयू की, जेएमआई की, एनवीएस और केवीएस की, सिर्फ और सिर्फ 666 रुपीज में। तो अब बेटा टेंशन नहीं लेनी है फीस की। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि भैया डिजी क्लासेस आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं इतने कम पैसे में, सारी चीजें, पूरा का पूरा बैच, यानी कि पूरी तैयारी आपकी हम कराएंगे, जिसमें हम आपको नोट्स भी देंगे, जिसमें हम आपको क्या कहते हैं, पेपर कराएंगे सॉल्व, जिसमें हम आपके टेस्ट सीरीज रखेंगे, जिसमें हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपकी डाउट क्लासेस होंगी, हम आपके डाउट क्लियर करवाएंगे टीचर से। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप उससे टीचर से बार बार पूछिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 666 रुपए में मिलने वाली हैं। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना ना भूलें, और याद रखें कि डिजी क्लासेस जो है उसका मकसद यही है कि बच्चों आप पढ़ें और आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।